ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਾਓ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। हाँ जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रूबल और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे आज के इस नए ब्लॉग के अंदर। इस टाइम मैं हूँ हमारे सिरसा वाले घर, या पीछे देख ही पा रहे हो, मैं घर से ही बाहर निकला हूँ। और आज के इस हमारे ब्लॉग के अंदर ना हम लोग जाने वाले हैं मेरे गाँव, मतलब गाँव वाले घर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि अभी मैं हूँ सिरसा वाले घर और जाने वाले हैं गांव वाले घर, उसकी कहानी पीछे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए निकालते हैं अपना बाइक और चलो। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचे नहीं, अभी मैं रास्ते में हूँ। इस टाइम मैं रुका हूँ पंडित जी कचौरी समोसे वाले के पास। मैं सोचा गाँव जा रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरे दादा दादी को गाँव में रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें गांव के माहौल में रहना बहुत पसंद है इसलिए। और कोई वैर मुटाव नहीं है हमारे मन में, हम तो चाहते हैं कि वो लोग आए हमारे साथ। खैर, तो मैं गांव जा रहा हूँ दादाजी से मिलने। मेरे दादाजी को बहुत पसंद है समोसे और मेरी दादी को बहुत पसंद है कचौरियाँ। तो मैं सोचा अब रास्ते में जा ही रहा हूँ तो उनके लेके तो लेके चलूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया। तो अभी आओ पैक करवाता हूँ मैं, फिर आप चलते हैं गाँव। लो जी, कचौरी समोसे हो गए हैं पैक और अब हम जाएंगे गाँव। आ जाओ। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं मेरे गांव। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा दिखता है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, मेरे गांव, इसे चाहे कह लो गांव अलीपुर टीटूखेड़ा या कह लो ढाणी जगजीत प्रीतमपुरा, दो नाम से बड़ा फेमस है। इसके दो नाम क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ना है ऐसा सीन कि ना जो जगजीत प्रीतमपुरा या जगजीत परमपुरा दो नाम से फेमस है। अब जगजीत कौन है हमारे, इन्हें हम, मैं तो गाँव का हूँ, हम बाबिया के नाम से जानते हैं। हमारे गाँव के वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन है। और परमपुरा किस तरह, परम मेरे परदादा जी का नाम है, ठीक है, लाला परमानंद। तो उन दोनों के नाम से मिलके बोली जाती है ढाणी जगजीत परमपुरा। और गांव है अलीपुर टीटूखेड़ा, नाम से ज़्यादा लिखने में ही आता है। और अभी ना कुछ टाइम पहले हमारे गांव में कोई एक लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम मुझे पता चला। एक्चुअली हमारे गांव में एक स्कूल है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उस टाइम मुझे पता चला, हमें नहीं पता था पहले, कि उस जो स्कूल है उसकी जो ज़मीन है, इवन दैट मेरे चाचा जी ताया जी के उनके बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा, उसकी जो ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर स्कूल बना हुआ है, वो मेरे परनाना जी ने दी थी स्कूल के नाम, ठीक है। जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब सुना मैंने ऐसा, कि कितनी अच्छी बात है। तो शायद ये वन ऑफ द रीज़न था कि उनके नाम से भी, है ना, जगजीत प्रीतमपुरा नाम से गांव फेमस है। खैर, इस तो मेरे गांव की गलियों में, ये देखो। अच्छा, मैं आपको स्कूल की बात कर रहा था ना, ये मेरे पीछे ये जस्ट स्कूल, शायद आपको विजिबल हो इस टाइम पे। ये रहा स्कूल। इस टाइम यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, क्लासेस नहीं लग रही, खैर वो सर बैठे हैं वहाँ पे। तो खैर आओ अंदर चलते हैं गाँव के। ये रहा गाँव मेरा पीछे से, पूरी हरियाली है, पूरा वातावरण का ध्यान रखा जाता है यहाँ। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। लो जी, अब हम पहुँच चुके हैं मेरे गांव वाले घर, और मेरे को थोड़ी थोड़ी बाइक पे जुकाम भी लग चुका है। ये देखो, ये ना मेरा गांव वाला घर। हाँ, ये विजिबल है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है रूबल अरोड़ा, और यहाँ रूबल अरोड़ा की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। ये देखो, रूबल अरोड़ा, RUBAL लिख रखा है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं एंटर करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे रूढ़ी पड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा फैला रखा है, लेकिन अदरवाइज आप, मैं सच बताऊँ, इतने शहर साफ नहीं होंगे जितना आपको गांव वाले जो एरियाज़ हैं ये साफ मिलेंगे आपको। ये रहा हमारा गांव वाला घर, यहाँ में डब्बा खड़ा है इस टाइम पे। ये देखो, ये मेरे दादाजी सामने लेटे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं आ चुका हूँ। दादू रास्ता में, और ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, व्लॉग बना रहा हूँ मैं, नेट पे डालूंगा आपको। दादू रास्ता, और ठीक हो? और ठीक हो? हाँ ठीक। अच्छा, मेरे दादी अंदर बैठे टीवी देख रहे हैं। ये रहा हमारा गांव वाला घर। दादू हेलो कर दो, ऐसे कर दो। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे मैं गांव वाले घर एंटर किया हूं ना, अभी दादी से मिल के आता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ਕਿੱਦਾਂ? ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਹੂੰ। ਜਿਆਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੈ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਹਾਂ कैसे? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ
दादू ने रखी है दाढ़ी देखो। हाँ कुत्ते रखी है दादू वर्गा सा बन गया तो किसी ने तो दाढ़ी रखनी, दादू ने रखी, पापा ने रखी, मैंने रखनी पे कहाँ रख रहे हैं मैं। हाँ जमा कटा माल छोटी करा दा क्लीन शेव। जमा दादू तरह मुंडा 16 साल का बन गया नहीं दाढ़ी कटाया हाँ घटाऊंगा हाँ कि मैं मुंह की मैं धोना इतनी तो वाल है दाढ़ी है देख इतना सारा तो मुंह बचा जाई। हाँ इतना हाँ सब कुछ हो जाता मैंने। दाढ़ी कितना जाता पता है अभी जैसे मैं एंटर किया हूँ यहाँ गांव में, लगभग लगभग आज भी मेरा गांव वाला घर सेम सही है वैसा सही, बस कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये लकड़ियाँ पड़ी हैं है ना, बालने के लिए, बालन जिन्हों कह दे नहीं। मैं कोई जगह दिखाता हूँ, एक बैक कैमरा करता हूँ ठहरो। पता है हम लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, ये सामने विकेट हुआ करती थी और ये सामने विकेट हुआ करती थी। उस टाइम पे ये दीवार नहीं थी, ये भी हमारा ही कह लो एक हिसाब से, साथ वाला पोर्शन मेरे दूसरे दादू का है, ठीक है। तब ये दीवार नहीं हुआ करते थे, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। और जो ये जगह है आपको दिख रही है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुआ करती थी, सराउंडिंग में मिट्टी पड़ी हुआ करती थी। और मैं क्या करता था, मेरे खेलने के लिए मिट्टी पड़ी हुआ करती थी और मैं क्या किया करता था, मेरे बचपन का शौक देखो कि ना मैं गट्टों में मिट्टी भरता था, उन्हें कंधे पे रखता था और उठा के नीचे फेंकता था। जैसे क्योंकि बचपन में बड़ा शौक होता है WWE वगैरह है ना, जो कि देखते हैं जॉन सीना टाइप वगैरह है ना। जैसे इस वीडियो के अंदर देखो कि ना मैंने पुरानी मेमोरी निकाली अभी, जैसे इस वीडियो के अंदर मैं चाचू को उठा के फेंक रहा हूँ ना पानी के अंदर, इसी तरह मैं क्या किया करता था कि ना बचपन में गट्टों में मिट्टी भरा करता था, मतलब फुल भर लेनी अपनी तरफ से जितना उस टाइम उठा सकता था, और उठा उठा के गट्टे फेंका करता था ऐसे मतलब मैं देखता हूँ कि बचपन में क्या देसी से शौक थे, और इवन दैट मेरे को लगता है कि सबसे अच्छे वही शौक थे, ज़रूरी था वो, शायद तभी आज फिट है थोड़े से ज़्यादा तो नहीं, पता नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, रुको बैक कैमरा करता हूँ मैं। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये इस गेट के ऊपर मैं लटका करता था हाइट बढ़ाने के लिए। इवन दैट पता है मैं क्या करता, इवन दैट पता है क्या, मैं इसको उल्टा लटका करता था, और यहाँ पे हुआ करता था झूला, बोले यहाँ झूले। इवन दैट ना अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, एक नीम थी, उसकी यहीं रूट्स थी, जहाँ पे आज मोटर बढ़िया ना, ये दिख रही है आपको मोटर दिख रही है, इसकी यहाँ से रूट्स थी और बहुत बड़ी नीम। अच्छा हाँ, एक मैं घर से बाहर आया इस टाइम पे, मैं आपको गांव भी दिखा रहा था ना, एक ये जगह देखो आप, ये दिख रही है जगह, हम लोग यहाँ इतना क्रिकेट खेले ना, इतना क्रिकेट खेले हैं, मैं वो क्या बताऊँ, हम लोग इतना क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे बहुत। और ये घर दिख रहा है आपको, ये सामने जो वो दीवार है ना, इनके घर जब भी बॉल चली जाती थी, ये बॉल नहीं देते थे अच्छा हाँ, बात कंटिन्यू, कई बार तो ये तक सिचुएशन आई थी मेरी मम्मा ये भी कहते थे, काम कर रोटी साफ तो पैक करवा के ले जा, तूने कौन सा घर आना है। आपको दिखाता हूँ मेरा गाँव, ये देखो, ये गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं है, एफ शेप के अंदर बना हुआ है सिर्फ, मेन रोड से हमारे ये ऊपर वाली रोड आ गई, एक इससे पहले एक रोड आती है जो लेफ्ट साइड में मुड़ती है, इसमें धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप हुई पड़ी है, ये रहा। पता है अब मैं आपको इस जगह की बताता हूँ, यहाँ पे क्या क्या करते थे। अब जहाँ पे बाइक खड़े ना सामने आपको दिख रहा है, तभी ये वाला घर नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी, हम लोग यहाँ खेलते थे, गेम होती है, अब मैं नहीं जानता आप लोग किस नाम से जानते हो, हम लोग से लल्ला बोलते थे गेम को एक तो हमारे गेम के नाम भी बड़े अजीब थे, ठीक है। हम लोग ये घर नहीं हुआ करता था, हम लोग यहाँ खेला करते थे। और ये है हमारे गांव की घाट, ये जो एरिया ना, इसे हम बोलते हैं घाट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रात को जितने भी लड़के होते हैं जो भी होते हैं ना, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ की मेन गली वही एक जहाँ पे वो बाइक है ना, वहाँ से लेफ्ट करके गेम घर मुड़ता है, तो इतनी सी जस्ट इतना छोटा सा गांव बना है, इसलिए इसे ढानी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे मेरे लोग, हमने मेरे दोस्त का घर जयपी गांधी, ये दरगाह बनी हुई है यहाँ, और एक ये घर, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर होता था, है सॉरी अजय प्रताप। पता है हम इनके घर में जितना खेले हैं ना, और कहीं नहीं खेले, सच बता रहा हूँ, हम इनके घर में इतना खेले हैं ना, इवन दैट ये घर ना ऐसा लगता था कि हमारा ही घर है, नॉट इवन मेरे को, सभी को। मैं आपको दिखाता हूँ घर अंदर से, ये देखो, आपको अंदर भी लेके चलूँगा बाद में, देखो बहुत स्पेस इनके घर में, बहुत बड़ा घर है उन्होंने,
इनके घर में तो ऐसा होता था कि हम बिना पूछे एंटर कर जाते थे। वैसे तो गाँव में किसी भी घर में हम बिना पूछे एंटर कर जाते थे, कभी कभी हुआ ही नहीं। आज के तो आजकल चला है, शहरों में ट्रेंड चला है कि आपको गेट नॉक करना है, डोर बेल बजानी है वगैरह वगैरह। तो हम लोग ना एमी बिना इवन दैट आंटी को पता भी नहीं होता था, और हम उनके घर में खेल रहे होते थे क्रिकेट। इनके घर में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, हम लोग यहाँ खेला करते थे। हम लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ पे नीम है ना, ये यहाँ पे विकेट हुआ करते थे। क्या हाल है भैया, यहाँ विकेट हुआ करते थे। फिर और एक वो आपको शेड दिख रहा है, मैं आपको वहाँ के भी बाहर कहानी बताता हूँ। मेरा आज भी याद है एक मेरी मेमोरी उस शेड की, कि ना मैं और मेरा दोस्त होता था मोंटी और करण। मैं और मेरे करण की ना लड़ाई हो गई थी एक दिन, हम उस शेड के नीचे वहाँ पे हम लोग लड़े भी किस बात के लिए थे, बंटों के ऊपर लड़ पड़े थे। और वहाँ पे उनके ना प्याज पड़े हुए थे। हमने 5 रुपए के बंटे के पीछे उनके 500 रुपए का कम से कम प्याजों का नुकसान कर दिया था, क्योंकि वो लड़े, ज़्यादा नहीं लड़े थे, फ्रेंडली ही लड़े थे। और लड़ लड़के हम लोग उनके जो प्याज थे ना, प्याजों के ऊपर ही लड़ पड़े। लड़ते लड़ते पता थोड़ी लगता कहाँ जा रहे हैं। सारे प्याज खराब कर दिया था उन्होंने उनके। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ याद आई। मैं आपको कह रहा था, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो ये चीज़, ये हमारा घर, ये गाँव घर से आगे की निकला रोड, आपको घर दिख रहा है, बाइक दिख रहा होगा आपको शायद। यहाँ पे ना एक नीम की बेरी है। यहाँ पे एक, ये मेरे दोस्त है सुरेंद्र, उनका घर है, उनका कुत्ता बंधा होता था। नीम के पास उनका कुत्ता बंधा होता था। मेरे को एक और मैम याद आई, इनका कुत्ता ने इस रोड को किसी को क्रॉस नहीं करने देता था। ये बहुत ख़राब था वो। उसने मेरे को 2 बार काटा हुआ है, उसने मुझे, ज़्यादा नहीं काटा, बिल्कुल हल्के-हल्के दाँत मारे हुए हैं। और उसने कभी नहीं ये रोड क्रॉस करने दिया। मेरे को कभी भी रोड क्रॉस करना होता था ना, आगे जाना होता था, क्योंकि ना आगे क्या है, मतलब खेत बने हुए हैं, प्रॉपर स्पेस है। हम लोग इससे आगे जब जाते हैं ना, तो उस तरफ क्या है, क्रिकेट के लिए जगह बनी हुई है। मतलब हमें अगर क्रिकेट खेलने जाना होता तो उस तरफ जाना होता था बाहर। यहाँ तो देखो छोटा मोटा क्रिकेट खेलना तो हम यहाँ खेल लेते थे। अगर हमें प्रॉपर डिक्सन की बॉल से या लेदर की बॉल से प्रॉपर खेलना है, तो उस तरफ प्रॉपर बना हुआ है जगह, हम लोग वहाँ खेलते थे। तो मेरे को कभी भी जाना होता था, रोड क्रॉस करना होता था, मेरे को पहले से फ़ोन करना पड़ता था, कुछ भी क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे कुत्ते को संभाल, कुत्ते को। मैं आपको बताता हूँ डॉग के बारे में, ये रहो। पता है, मैं फ्रंट कैमरा करता था, बताता हूँ एक बात। पता है, इसने ना मुझे 2 बार काटा हुआ है। मतलब ऐसा सच काटा नहीं हुआ, मतलब काटा जैसे लगा लो, बस दांत लग गए थे। एक बार तो इवन दैट मेरे को रेबिस का इंजेक्शन तक लगवाना पड़ गया था। खैर, ओके जी, तो ये था हमारा गांव। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, घंटे घंटे सारे बजा दे। हैव अ नाइस लाइफ, बाय।